हेलो जी, नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। और जी होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी फाइनली आज आप देख सकते हैं मेरे किचन में जो धूप आ रही है, सर्दी की पहली धूप है जो मेरे किचन में आ रही है, वरना अभी तक तो धूप ही नहीं आती थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे धूप आएगी ना, वैसे वैसे जो है काम जो है आराम से होने लगेंगे। तो जी अभी बज रहे थे सुबह के 10:30 बजे से जो है मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं जस्ट जिम से आई हूँ और जिम से आने के बाद सबसे पहले मैंने कपड़े कपड़े धो के गई थी और राजमा बनाने हैं आज। तो जब आपके माइंड में कुछ चीज़ नहीं समझ में आती ना, तो सबसे बढ़िया खाने का मैं आपको एक डिसीजन बताती हूँ, राजमा बना लो। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि राजमा किसी के घर में नहीं बनते होंगे। आई थिंक सबके बच्चे जो होते हैं ना, वो राजमा के लवर होते हैं। तो मेरे भी बच्चे राजमा चावल के लवर हैं। तो मेरे को तो जब कुछ भी नहीं सब्जी में समझ में आता तो मैं नाइट में राजमा ही भिगो देती हूँ। तो रात को राजमा मैंने भिगो के रख दिया था। अच्छा, सुबह मैंने बच्चों के लिए आज नाश्ते में बनाए थे ब्रेड पकोड़े। दोनों बच्चे नहीं, डुगू स्कूल गया था, कार्तिक तो 12 बजे के करीब गया था। तो बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना के फिर जो है कपड़े आज मैंने मशीन सेमी वाली लगाई थी, क्योंकि कुछ नए कपड़े थे तो वो धोने थे। तो वो कपड़े वगैरह धो के फिर जो है मैं जिम चली गई। फिर जिम से आई हूँ, आने के बाद मैं घर के काम में लगी हूँ। तो जी ठंड बिल्कुल बहुत गंदी ठंड हो रही है, भयंकर वाली, जो कहते हैं ना कि हाँ आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, वो वाली ठंड है। पर देखो इतनी ठंड में आप घर के काम हो गए या कोई सा भी काम हो गया, आप कैसे मैनेज करते हो? कोई ये तो है नहीं कि आप अभी नया नया काम करने लगे हो। काम काफ़ी साल हो गए, काम करते करते 16-17 साल हो गए। तो अब तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया, कौन सा काम कब स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। क्योंकि ये जो हमारी लाइफ की जर्नी है, हमें रोज़ एक चीज़ का कोई ना कोई नया लेसन सिखा के जाती है। तो वही सीखते सीखते इंसान कब क्या कहते हैं कि परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख रहे हैं तो हो रही हैं, आ रही हैं। और अभी क्या है कि जैसे नाश्ता वगैरह का सारा काम मेरा जैसे मॉर्निंग में सुबह 8 बजे तक हो जाता है, सबका, हस्बैंड का भी, बच्चों का भी। तो सबको नाश्ता वाश्ता करवाने के बाद जो बर्तन होते हैं, वो भी सारे बर्तन जो है मैं धो कर जाती हूँ। अच्छा, किचन में गीज़र लगने से ये फ़ायदा होता है कि बस जो सर्दियों के बर्तन होते हैं ना, वो आराम से साफ़ हो जाते हैं। वरना क्या होता है कि जो जैसे कि सर्दी के जैसे बर्तन, थोड़ा बहुत भी घी जम गया, रिफाइंड जम गया, तो काफ़ी टफ होता है ना बर्तन साफ़ करना। थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाता है ना, उससे एकदम बर्तन में जो शाइन आती है ना, भाई उसका कहना ही क्या। तो यहाँ पे जो है मेरे दोनों तरह के राजमा बन चुके थे, छौंक दिए थे मैंने। उसके बाद जो था कि मतलब 1 घंटे में आप समझ लो या आधा घंटे में जो अपना रसोई साफ़ करने का टाइम है, काम है, वो कितना जल्दी निपटता है। क्योंकि आप जब घर के काम आपको करने हैं तो आप कोई घर का ऐसा कोना पकड़े जहाँ से काम जल्दी जल्दी ख़त्म होने लग जाए। तो इसका सबसे इजी वे यही है कि आप हो सके तो किचन से काम स्टार्ट कीजिए। जो कि ये रहता है ना कि पहले किचन का काम पूरा कंप्लीट हो गया, जैसे भी कुछ बना रहे हैं, कुछ भी गैस पे अपने काउंटर पे कुछ भी सब्जी वगैरह कट रही है, कोई भी सामान अगर कटिंग चॉपिंग वगैरह हो रही है, तो थोड़ा बहुत गंद गिरता है फ्लोर पे। तो उसका रीज़न यही है कि आप पूरा जो स्लिप है सबसे पहले उसको साफ़ करो। फिर उसके बाद जो है अपने चूल्हों को साफ़ करो। इधर मैंने राजमा 2 तरह के बनाए हैं, लहसुन प्याज वाले भी बनाए हैं, बिना लहसुन प्याज के, जो कि हस्बैंड खाते हैं मेरे। तो सारा जो खाना बनाने का काम था पूरा हो गया है, बस मेरे को चावल चावल बनाने हैं। तो वो मैं बनाऊंगी अभी 1 घंटे बाद। क्योंकि जब तक जो है कि खाने का टाइम हो जाएगा, राजमा बनने में टाइम लगता है, तो राजमा बन जाएंगे। अभी मीडियम टू लो फ्लेम पे 4-5 सीटी आएंगे, फिर मैं बंद कर दूंगी राजमा को। क्योंकि बॉयल हुए राजमा है, सिर्फ मसाले में ही सीटी लगानी है। तो यहाँ मेरे राजमा बन गए हैं और चावल बनाने हैं। बट चावल थोड़ा सा लेट बनाऊंगी, सर्दियों का टाइम है, थोड़ा खाना गर्म रहेगा ना तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे पहले मैंने पूरा किचन साफ़ करा है। अच्छा, किचन को पूरा क्लीन करने में पूरा 1 घंटा लगता है। आप जितना मर्जी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे ना, बट आप देखोगे कि आपका जो टाइम होता है, अगर ढंग से सफाई करनी है, एक एक चीज़ को नीट एंड क्लीन करना है, चाहे काउंटर टॉप साफ़ करना है, चाहे किचन के कैबिनेट्स क्लीन करने हैं, चाहे आपको गैस क्लीन करना है, खिड़कियाँ क्लीन करनी है, क्योंकि ये किचन की जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, ये आपको कभी भी
दिखाई नहीं देंगी। तो यहाँ पे देखो राजमा भी बन गए थे, तो मैंने इसको हटा के ना पूरा गैस अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि गैस के ऊपर आज सुबह जैसे ब्रेड पकोड़े वगैरह बने थे तो सारे में ऑयल ऑयल हो रहा था, थोड़ा बेसन भी हो रहा था, क्योंकि सुबह तो मैंने ज़्यादा अच्छे से सफाई करी नहीं थी, इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास कि मैं इसको अच्छे से क्लीन करती। बट अभी जितना भी टाइम था मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया है। अच्छा, कभी भी आप अपनी रसोई क्लीन करनी है ना, हल्का सा गर्म पानी में, सर्दियों में मेनली थोड़ा सा गर्म पानी ले लोगे ना, कपड़े को अगर तो गर्म पानी से धोते जाओगे और गैस क्लीन करोगे तो आप देखोगे इतना बढ़िया जो है गैस साफ़ होएगा ना, एकदम चमक जाएगा। तो जी अभी मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में, रसोई मेरी पूरी साफ़ हो गई है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप एक एक काम करते हुए चलना है, चाहे किचन साफ़ करनी है, चाहे बेडरूम क्लीन करना है या ड्राइंग रूम क्लीन करना है, कोई भी एरिया लेना है ना, वो कहीं से भी आप स्टार्ट करोगे तो काम आपको कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो तो वही होने हैं। तो ये ना कल के कपड़े थे, थोड़े गीले थे, तो मैंने सोचा चलो अब जो है इनको फोल्ड करने का टाइम है, क्योंकि इसके बाद ही पूरे घर की क्लीनिंग होगी। तो बस अभी फटाफट फटाफट सारे कपड़े फोल्ड करके बच्चों की अलमारी में लगा दूंगी, और इसके बाद जो है मैं पूरे घर की जो मेरे को है वो क्लीनिंग करनी है। तो ये जो सुबह से उठ के काम करने का टाइम होता है ना, वो पूरा दिन आपका ऐसे निकलता है। सर्दियों का टाइम है, एक तो दिन भी बहुत जल्दी कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता, घर के काम करते करते ही। औरत का जो पूरा दिन होता है ना, आप सुबह 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, बट जो काम निपटने हैं ना वो आपके 2 ढाई बजे तक ही पूरे निपट पाएंगे। और फिर उसके बाद ये रहता है काम वाम निपटा के कि चलो थोड़ी देर धूप में बैठ ले, खाना खा ले। अब धूप इतनी अच्छी लगती है, इस टाइम की धूप जो होती है, जो थोड़ी बहुत भी निकलती है ना, एक ऐसे रिलैक्स सा मिलता है कि हाय इधर से उठने का मन ही नहीं कर रहा। तो अभी धूप वगैरह जो भी निकलेगी तो उसके बाद खाना वाना खा के फिर वही है कि दोपहर में 1 घंटा सोने को चाहिए। जब आप सुबह से इतना उठ के काम में लगे रहोगे ना, तो फिर दिल करता है कि चलो थोड़ी देर सो ही लेते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैं कम से कम मतलब पूरा दिन मैं काम चाहे जितना मर्जी कर लूँ, मगर दोपहर के वो जो 3 बजे से लेके 4 साढ़े 4 बजे तक जो नींद का झोंका आता है ना, भाई उसका कहना क्या, उसके लिए तो ऐसे हो जाएगा कि बस मैं बता नहीं सकती। और ये सर्दियाँ इतनी टफ़ होती है ना कि भाई या तो किसी को खांसी जुकाम बुखार ये सब चीज़ें रहती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये है, मैंने जैसे बच्चे हमारे छोटे से थे ना, हमने कभी भी कोई भी दिन एक भी ऐसा मिस नहीं करा कि जब बच्चों को ना नहलाया हो। वरना मैंने बहुत घरों में देखा है जिनके बच्चे नहीं नहाते ना, एक दिन छोड़ के नहला रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, एक दिन अगले दिन नहलाएंगी, उससे अगले दिन नहलाएंगी। तो नहीं भाई, नहीं नहलाना चाहिए, जितनी मर्जी ठंड पड़े। मैंने कभी भी अपने बच्चों को एक भी दिन मिस नहीं करा है, क्योंकि क्या होता है, आप जैसी आदत डालोगे ना अपनी बॉडी को, वैसे ही उसमें मोल्ड हो जाती है। तो इसलिए सर्दियों में हमारे बच्चे कभी इतना बीमार भी नहीं पड़े। तो आप अपनी बॉडी को जिस कहते हैं ना कि जिस आप मौसम के हिसाब से समझ दो, या जिस वातावरण में अपने बच्चों को ढालोगे वैसे ही बच्चे हमारे बन जाते हैं। अगर ज़्यादा ही नाजुक बना के रखोगे बच्चों को तो बच्चे नाजुक रहेंगे। अदरवाइज़ क्या है कि हमारे छोटे छोटे से बच्चे थे जब अभी तो बड़े हो गए हैं, तो बड़े हो गए तब भी हमारे रोज़ नहाते हैं। कोई भी आप देख सकते हैं, इतनी ठंड पड़ी है ना, पूरा 1 महीना तो किटकिटी वाली ठंड पड़ी है। और पूरा 1 महीना ही मतलब 1 महीना क्या, रेगुलर ही गर्मी में तो बच्चे 2 2 3 3 बार भी नहा लेते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है। बट जो सर्दी में है ना, सर्दी में कोई दिन ऐसा नहीं गया जो बच्चे मेरे ना नहाए हों। और इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि बचपन से हमने आदत ही ऐसी डाली है, कभी भी बच्चों को ये नहीं है कि आज छुट्टी कर रहे हैं नहीं नहा रहे कोई बात नहीं। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम अपने बच्चों को अगर रोज़ाना नहलाते हैं ना, तो एक बॉडी हमारी उसी हिसाब से मूव होती है, काम करती है, जैसा आप अपनी बॉडी को ढालोगे। तो जी चलिए, आज का वीडियो बस यहीं तक था कि कैसे सर्दी से बचा जाए और कैसी आदत अपनी बॉडी को डाली जाए। आप जितना मर्जी अपने आप को ठंड से बचा के रखिए, मगर जब तक आप काम करते रहेंगे ना तो बिल्कुल अपने आप को एक्टिव समझेंगे, और जब बैठ जाओगे ना पलंग पे तो फिर ये लगेगा कि नहीं भाई, कितनी ठंड हो रही है और कितना काम फैला पड़ा है, और काम करने का आपका मन भी नहीं करेगा। तो यही होता है कि काम करना, और ठंड का बहाना बना के हम अगर बैठ ही रहेंगे, बोलते नहीं जाड़ा चढ़ रहा है जाड़ा चढ़ रहा है, तो भाई काम बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इसीलिए अपने आप को घर के कामों के लिए मोटिवेट रखना है। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये छोटी सी बिल्ली जो है बच्चों की अलमारी में घुस गई थी, तो इसको मैंने अभी निकाला है, और कल मिलूंगी मैं जब आप लोगों से।